जो जो फोटो निकालो फोटो निकालते हैं निकाल रहे भेज हाँ अज्जू भाई आ रहे जी तुम मस्त हाँ अरे अच्छा दोनों यूट्यूब पे डाल देता हूँ सीधा सीधा है। देख के डाल सामान सही सेट करना उसको अंदर अस्सलामुअलैकुम हज़रात, ये मज़ार शरीफ है हज़रत मारूफ जिंदा शाह मदार सरकार की। ये जो है सो कि एंट्रेंस का रास्ता है, आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को बताता हूँ मैं अंदर ले जाके। ये सरकार का बुलंद दरवाज़ा है। आओ हाथ मिला लो। अस्सलामुअलैकुम, आइए आइए आइए, चले आइए। कहाँ? अंदर जाओ हाँ हाँ, इधर उधर पकड़ते रुकते रहते हैं तुम आओ, जाओ तुम आओ जी साथ में। जरा पानी गरम होगा तो वहाँ पर आओ बोल के फोन करे अच्छी बात है, ठीक मैं है जरा ज़्यारत कर लिया पूरा बाद में ठीक है। ये सरकार की मज़ार शरीफ का रास्ता है, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ से। आप कीजिए मेरे सरकार। ये सरकार के सहन का है एरिया, सरकार के बारगाह के सहन का एरिया है ये सब। और मैं आपको बारगाह पे लेके जाके बताता हूँ, एक मरतबा देख लीजिए। ये यहाँ से एक एंट्रेंस है जो ख़वातीन के लिए है, और एक एक जो एंट्रेंस है यहाँ से। कहाँ गया बेटा यहाँ से है, कहाँ वारंगल से, तेलंगाना से बढ़िया आके आके गया। अभी ऐसे पहले आया, फजर की नमाज़ पढ़ लेके आपके पास आके गया इधर। ये जो है सो कि जेंट्स लोगों के लिए एंट्रेंस का रास्ता है यहाँ से, ठीक है ना। नहीं नहीं, आके गया अभी। अब मेरी सरकार मुझे माफ़ फरमा दीजिए अगर से आपके ज़रात में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो। ये देख लीजिए सरकार की बारगाह यहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सरकार की उम्र सरकार की बारगाह का व्यू है, आप लोग देख लीजिए एक मरतबा। अगर से सरकार की ज़ियारत में मुझसे कुछ गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, एक मरतबा आप लोग देख लीजिए। ये मेरे बेटे की दिली तमन्ना है कि आप सबको
ज़ियारत हो जाए, इसी के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ। इसमें अगर से मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। एक मर्तबा आप देख लीजिए। ये सरकार के अतराफ से मैं आपको व्यू बता रहा हूँ। इंशाल्लाह हो सका तो सरकार की बारगाह भी एक मर्तबा बताऊँगा। एक मर्तबा आप लोग देख लीजिए। मेरे सरकार मुझसे कुछ गलती हो ये दूसरी तरफ से व्यू है। ये जो ख़वातीन के लिए दरवाज़ा है ये यहाँ है, आप देख लीजिए। और मैं इसके बाजू वाले दरवाजे से अंदर आया हूँ और आपको अतराफ से पूरा व्यू बता चुका हूँ। इंशाल्लाह देख लीजिए। आप लोगों को अगर से इसमें कुछ कमी दिखी तो मुझे माफ़ फरमा दीजिए। आइए अभी मैं आपको सरकार की भी ज़ियारत करा देता हूँ, बारगाह आलम की। सैयदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली सैयदना मुहम्मद व अला अली सैयदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली सैयदना वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये देखिए हजरात, सरकार की बारगाह मुबारक। ये देख लीजिए आप लोग, सरकार की बारगाह मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सरकार की बारगाह के पास किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये रहा सरकार की बारगाह में अंदर जाने का रास्ता। और संदल के दिन यहाँ के खादिमीन रोज़े के साथ रोज़ा रहकर अंदर जाते हैं, यहाँ पे मुझे पता चला है। आप एक मर्तबा देख लीजिए। आप सबको बताता हूँ। सरकार के बारे में कुछ बताइए ना जानकारी। ये शाह जिंदा शाह मदार अली रहमा की बारगाह है जी। और बहुत बड़ी बारगाह है। आप औलाद गौसे आज़म हैं जी। और आपने दीन की बड़ी खिदमत को अंजाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैज़ सदियों से आज तक जारी है और मखलूक खुदा इनसे फैज़ाब होती है। जो भी इस दर पे आता है दिल की मांगी हर मुराद इस बारगाह से पूरी होती है और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आस्थाने के फैज़ को तमाम मुसलमानों को कायम दायम रखे। एक छोटा सा सवाल, सरकार की बारगाह के पास जाने का इजाज़त क्यों नहीं है? हमेशा बारगाह नहीं खुलती जी, हमेशा नहीं। जी, हमेशा नहीं खुलती। साल के 12 महीने बंद ही रहती है। जी, उसका जब मौका आता है उसका साल में एक मरतबा खुलता है। जो हुजूर के हैं साहबजादे लोग हैं वो लोग अंदर जाते हैं, उसकी खानी वगैरह होती है, उसके बाद फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। यानी हुजूर के शहजादे अभी भी ज़िंदा हैं? जी, उनके आल अभी भी है अभी? जी, सरकार लोग इसकी देखभाल करते हैं। जी। और ये यहाँ का जन्नती दरवाज़ा है, एक मरतबा आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है।
जन्नती दरवाज़ा और सरकार के उर्स मुबारक का पोस्टर भी एक मरतबा आप लोग देख लीजिए। ये रही सरकार की बारगाह, ज़ियारत कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला अली सय्यिदना व अला अली सय्यिदना। मुझसे जो बन सका है आप लोगों को ज़ियारत करा रहा हूँ। घर से इस ज़ियारत में मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो सरकार मुझे माफ़ फरमा दीजिए। सहन का एरिया है, ये देख लीजिए आप लोग सब। जहाँ पे ख़वातीन बैठकर अपने लिए दुआएं मांगती हैं और अपनी इबादत करती हैं, सरकार का फैज़ व करम पाती हैं। एक मरतबा देख लीजिए आप सब लोग, ज़रा देख लीजिए। और ये वही दरवाज़ा है जो अंदर आ गए थे यहाँ पे सरकार की ज़ियारत के लिए। और आइए बताता हूँ आपको। देखिए सरकार, और एक एक बारगाह बताता हूँ मैं आपको। सरकार का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकार के सहन में ही इनकी भी बारगाह है, शरीफ है। आप यहाँ से देख लीजिए। और ये सरकार के बुलंद दरवाजे का मीनार और ये मेन एंट्रेंस से जो सरकार की बारगाह के पास आते हैं, ये देखिए। हैदराबाद से आए आप सब? चार बजे रात। और ये रहा सरकार के बारगाह का मेन एंट्रेंस, यानी जब अपन बाहर से अंदर आते हैं तो ये मेरा मेन एंट्रेंस रहता है, ठीक है ना। एक मर्तबा आप देख लीजिए, ये सरकार की बारगाह का उर्स मुबारक का पोस्टर वो लगा हुआ है। एक मर्तबा मैं आप सबको बताता हूँ। यूट्यूबर है आप? जी हाँ भैया। कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। तो कितना सब्सक्राइबर आपको? अभी तो करीब 800 के पास है। मेरे बेटे का चैनल है, मगर मैं बच्चे को लेके नहीं आया साथ में, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो शॉर्ट में नहीं बनाते, फुल बनाते? शॉर्ट भी बनाता हूँ, फुल भी बनाता हूँ। शॉर्ट में आइए अंदर की जानकारी दें, 2-4 वीडियो बनाए, नंबर डालना आप हमारा। आपका नंबर डालना है? हाँ, बेटे को बताना ताकि उधर की। तायरीन, ये यहाँ की मस्जिद है। एक मरतबा आप देख लीजिए। मैं बाहर से व्यू बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको अंदर भी लेके जाके व्यू बता दूँगा। नहीं हम
ये यहाँ की मेन मस्जिद है। हाँ काय गो भाई दम मदार बेड़ा पार हो जाए सबका चाय मंगा ये यहाँ से वजू खाना है। चाय पियो लरम लरम पियो गरम गरम जब तक खा ले तो पहले खा ले चलिए मैं आपको अंदर का भी व्यू बताता हूँ, मस्जिद के अंदर का। मस्जिद अंदर की है। ये मस्जिद मुबारक का अंदर का व्यू है। आज सुबह फजर की नमाज हम लोगों ने यहीं पे अदा की थी। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। ये मेन मस्जिद है अपने को अंदर नमाज अदा करने के लिए, और बाहर भी है मस्जिदें, लेकिन हर सुबह सुबह फ़जर में यहीं पे फ़जर की नमाज़ अदा करके और जो है सो कि सरकार की ज़ियारत कर लिए थे हम सभी लोग, ठीक है ना। हमारे ग्रुप में 70 आदमी हैं, वो सारे के सारे यहीं पे आए थे और नमाज़ पढ़ लिए और जो है सो कि ज़ियारत कर लिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर आपको मिलूँगा। हम मकन शरीफ सरकार से बदीउद्दीन नाशमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह से तशरीफ़ रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। आप सरकार से आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान 282 हिजरी सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुतालिक आप हिंदुस्तान आए। आपने हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दीन का काम किया और तमाम ममालिक में आपने दीन का काम किया। हिंदुस्तान के चप्पे ही चप्पे में सरकार मदर पाक के 1442 खुलफा, 1442 आपके चिल्ले, हिंदुस्तान के अलावा और तमाम ममालिक में सरकार के चिल्ले मिलेंगे। हिंदुस्तान के हर एक सरजमीन पर सरकार का एहसान है। आज दीन फैला हुआ है, आज इस्लाम हिंदुस्तान में बुलंद है, बुलंद वाला है, तो सरकार आलमीन का सदका है। सरकार आलमीन के सदक़े में हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर ममालिक में ज़्यादातर इस्लाम का अगर बोलबाला है तो सरकार आलमीन का पाक सदका करम है। हिंदुस्तान में आपने दीन का काम किया। आपकी मदार मुक़द्दस उत्तर प्रदेश में सरकार का पूरा नाम क्या है? सरकार मदार पाक का पूरा नाम वैसे बदीउद्दीन है। आपके वालिद ग्रामी में आपका नाम बदीउद्दीन रखा, लेकिन जब आप सरकार पाक अरब में गए तो आपको मक्का शरीफ से आपको गैब की आवाज़ आई कि यह बदीउद्दीन तुम मदीने जाओ, आपके जिंदे अंजद तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आप उस गैबी आवाज़ के मुतालिक जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपने सलाम पेश किया और वहाँ से आवाज़ आई, ए मदउल आलमीन आप हिंदुस्तान जाओ। हिंदुस्तान में आपको दीन का काम करना है। हिंदुस्तान से सरकार फरमान भी है, हिंदुस्तान की से हमें ईमान की खुशबू नसीब होती, खुशबू नज़र आती है। आप हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में आने के बाद आपने तमाम हिंदुस्तान में आपने जितने आज हम मुसलमान
मौजूद हैं, ये सरकार पाक का करम एहसान है। सरकार के वालिदैन के बारे में कुछ बताइए। सरकार पाक के वालिद का नाम काजी अली हलबी है। आप हलब में पैदा हुए, इसलिए आपका नाम काजी अली हलबी है, और सरकार मगर पाक के वालिद ने आपका नाम बदीउद्दीन रखा। आप एक शव्वाल मुकर्रम को आप तशरीफ़ लाए दुनिया में। आप जैसे दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने सज्जे की हालत में तशरीफ़ लाए, आपने अपनी ज़बान से उस टाइम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। आपके उस्ताद हुज़ैमा शामी हैं। आपने जब इल्म की तैयारी किया, 4 साल 4 महीने में आपके वालिद ने आपके उस्ताद के पास बैठाला, तो आपने एक अलीफ की तशरीफ़ बयान की। आपके उस्ताद ने कहा हाज़ा वलीउल्लाह, ये लड़का अल्लाह का वली है। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर के औलादों में से है बोलते, क्या ये बात सही है क्या? सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 भतीजे और 2 भांजे खुद सरकार मदीना के साथ तशरीफ़ लाए, जी। जिनसे एक मलंग का गिरोह चला, जिनसे जाने मन नती इनका नाम है, वो पटना बिहार में उनकी मज़ार है। और आपके 2 भतीजे यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर जो गांव है गुजेपुर और धर्मशाला, वहाँ पर आपके भतीजों की मज़ार है। जी जी जी। तो सरकार की उम्र मुबारक कितने साल की है? सरकार की मदर पाक की उम्र 596 साल आपकी उम्र है। 556 साल का आपने रोज़ा रखा। आपके चेहरे पर 7 नकाबें रहती हैं। सुभान अल्लाह। क्या सरकार की मज़ार की ज़ियारत करने की इजाज़त है? सरकार मदर पाक की मज़ार की ज़ियारत करने की इजाज़त सिर्फ जाली तक है। जाली के अंदर कुछ लोग एक तय हैं जो सरकार मदर पाक की ही नस्ल में हैं, वो लोग अंदर जाते हैं, उनमें से जिनके अपने काम है। जी। सबको जाने की इजाज़त नहीं है। एक सवाल पूछता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जी बताइए, फिर हम आप बताने को। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के ज़ियारत की इजाज़त है, जिनके यानी रोज़ा मुबारक को चूम सकते जाके, लेकिन सरकार को कई को नहीं ऐसा है, कुछ ख़ास बात है क्या ऐसा? असल में सरकार और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने खुद आपने ज़ियारत सरकार पाक के बाद आप हिंदुस्तान आए, आप एक जगह मुआहदा रहे, जगह आप तय रहे, लेकिन सरकार पाक ने पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे कोशिश में घूम के दीन की तबलीग की। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मकाम जहाँ अजमेर शरीफ है, वहाँ भी सरकार पाक के नाम से तमाम चीज़ें मंसूब है, जैसे मदार टीकरी है, मदार स्टेशन है, इस तरीके से वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें मदार पाक के नाम से मंसूब हैं। सरकार के चिल्ले कहाँ कहाँ पे है? सरकार के चिल्ले हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में और अजमेर शरीफ में है। एक गुजरात है, खंबात वहाँ है, और तमाम जगह जगह सरकार जब बम्बई है आपका, वहाँ भी सरकार पाक के चिल्ले हैं। चिल्ले कितने हैं? 1442। 1442 चिल्ले। माशाल्लाह। 1442 कहाँ कहाँ रुके होंगे माशाल्लाह। और कहाँ कहाँ आए हों, कहाँ रुके हों? 1442। तो सरकार का उर्स कब होता है यहाँ पे? सरकार का मदार के महीने में होता है, जो मदार 11वीं के बाद जो महीना आता है, मदार का महीना जैसे बोला था, 11वीं का है, गौसे पाक का महीना, उसमें जो है मदार पाक का उर्स मनाया जाता है। मदार पाक के 70वीं के नाम से मंसूब है। एक बात है, सरकार का नाम भी मदार है, महीने का नाम भी मदार है, ऐसा इससे कुछ ताल्लुक़ है क्या? असल में जब सरकार पाक का उर्स हुआ, तो तमाम उस टाइम के बुज़ुर्गों ने मदार का महीना इसको दे दिया, मदार के चांद के नाम से मदार का महीना। जी हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो तालीम जो इल्म दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो देख आप देख रहे हैं, ये सरकार की ज़िंदा करामत है। साल में एक बार इसमें खीर बनती है, और इस देख की करामत ये है, अभी जो इस टाइम धूप निकलती है, अगर आप इसको छुओगे तो इतनी गर्म होगी, 1 मिनट हाथ नहीं रख सकते, छाला पड़ जाएगा। लेकिन जिस टाइम इसमें खीर बनती है, उसके मौके कुंटरों लकड़ी जलती है इसके नीचे से, लेकिन उस टाइम पे आप जैसे चाहो आके इसको छुओ, देख गरम बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आके देखो, कभी भी आना हो, जो भी ज़ायरी नजरात आना चाहता हो देखे आके, ये सरकार की ज़िंदा करामत है आज भी जी। और ये कौन सी देग है? ये देख है, इसमें लोग मेवा वगैरह, चीनी, पैसे सब डालते हैं, लेकिन इस देग में ये ख़ास देग है सरकार की। इसमें ही लंगर का जो खीर बनती है, इसी में बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। माशाल्लाह। यहाँ का बाज़ार है, बारगाह के पीछे यहाँ का बाज़ार है।
बबलू हाय बोलो, एक आदमी कर ले यार। हाय बोलो। क्या लगा मैं भी बोल था यार। क्या है मानो? लाइक करो, लाइक करो, बोलो। हाँ बोलते देखो हमारे भाई। हाँ सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, अच्छा करो, जल्दी फॉलोअर्स बढ़ाओ। गाइस ये दरगाह का यहाँ का बाज़ार है। यहाँ पे सब गिलाफे मिलते हैं आप सबको, और यहाँ पे फातिहा का सामान है, ऊद, अगरबत्ती। ये आपको दरगाह से पहले ही पड़ेगा। ये जो गली है ये दरगाह आ रही है ना, ये जो गली है ये दरगाह का मेन दरवाज़ा है। इस बाज़ार से होते हुए आप लोग यहाँ दरगाह के अंदर एंट्री। गैस ये जो है सो कि दरगाह में आने वाला बाज़ार है। इस बाज़ार से होते हुए ही सरकार की बारगाह में जाना पड़ता आप लोगों सबको। देख लीजिए। ले जाएंगे थोड़ा बहुत भैया। नहीं हेलो नहीं नहीं भैया। कितना ले 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 ले।